तो मुलायम परिवार के दो लड़ाके, दो गढ़ से चुनावी मैदान में। पहला गढ़ है मैनपुरी और दूसरा है आजमगढ़। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं तो मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में है। चुनावी लड़ाई दिलचस्प है। ये बड़ा सवाल है कि क्या दोनों अपने गढ़ में घिर चुके हैं। ये बड़ी पड़ताल दिखाएंगे आपको, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने प्रचार शुरू कर दिया। पहले चरण के चुनाव में यूपी की 8 सीटें जीतने का दावा किया। नवभारत से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि जो पहले चरण का मतदान हुआ उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, वो 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से टिकट दिया है। 2022 में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सांसदी छोड़ी थी, तब धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लड़े थे, लेकिन बीजेपी के निरहुआ से हार गए थे। अपना चुनाव प्रचार कर रहे धर्मेंद्र यादव और इस बार बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। तो आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में। और ये याद रखिए कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का हालिया चुनावी इतिहास क्या रहा है। 2022 याद कीजिए, जब अखिलेश यादव ने वहां से सांसदी छोड़ी थी। उनके सांसदी छोड़ने के बाद धर्मेंद्र यादव ने वहां से अपनी ताल ठोकी। उसके बाद बीजेपी के नेता, बीजेपी की तरफ से टिकट पा चुके निरहुआ के सामने धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार फिर नई उम्मीदों और पुराने जोश के साथ में धर्मेंद्र यादव चुनाव प्रचार में जुटे हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ वो इलाका जहां दिवंगत नेताजी मुलायम सिंह यादव का बड़ा प्रभुत्व माना जाता है, और खास तौर पर एक बड़े वर्ग के बीच में, जिसमें कि यादव शामिल हैं, जिसमें मुस्लिम शामिल हैं। उन्हीं के नाम की दुहाई देते हुए और उन्हीं के नाम को आगे रखते हुए धर्मेंद्र यादव अपने कैंडिडेटर को सामने पब्लिक के रख रहे हैं। लेकिन अब जातीय समीकरणें वहां की क्या है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। पिछले सालों में, पिछले इतने वक्त के अंदर निरहुआ ने वहां पर कितना काम किया बतौर सांसद, ये बात लोगों के जहन में रहेगी। लेकिन जब टाइम्स नवभारत धर्मेंद्र यादव के साथ पहुंचा बातचीत करने के लिए, तो धर्मेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया। और धर्मेंद्र यादव ने साफ कहा कि हालिया वक्त में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, वो 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आजमगढ़ के सियासी रण को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जो शायद उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे भी मिलने जा रहे हैं। इस वक्त भी देखिए, एक ऐसे ही कार्यकर्ता के पास वो पहुंचे हैं जिनके पैर में फ्रैक्चर था। बावजूद इसके वो यहाँ पर आए, उनका कुशल क्षेम पूछा और इसके साथ ही जो आगे की जो बातें हैं वो उनके साथ साझा की। धर्मेंद्र जी, किस तरीके, चलिए अब चलते हैं हम लोग, किस तरीके से आप इस पूरे चुनाव प्रचार को देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जहाँ तक चुनाव प्रचार तो हमारे यहाँ के पार्टी के नेताओं ने और आजमगढ़ के कार्यकर्ता साथियों ने संभाल लिया है। एक उम्मीदवार के तौर पे जो एक फिजिकल प्रेजेंस हो सकती है, उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, हर व्यक्ति के दिल में नेताजी को लेकर अलग अलग तरीके की कहानियाँ हैं, अनुभव हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो जुड़ाव, उनकी चर्चाएं हो रही हैं। और जहां इतनी सब चर्चाएं सुनने को मिल रही, वहीं जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल एकदम गवई अंदाज आपका दिख रहा है। लाल टोपी है, लेकिन साथ में गमछा भी है। इस लू से बचने के लिए गमछा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है गमछा। लू बहुत चल रही है। चलिए, कुछ और मुद्दों पर हम बात करेंगे। खासतौर से जिस तरीके से अखिलेश लगातार योगी आदित्यनाथ माफिया राज की बात करते हैं, उसको लेकर आप लोग का क्या रुख है? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि माफियाओं को अब हम मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। देखिए, ये घमंड है और घमंड किसी का चला नहीं, और इनका भी नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, पेपर लीक करने वाले माफियाओं के लिए क्यों नहीं चल रहे हैं? जो भू माफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके ऊपर ये बुलडोजर क्यों नहीं? मैनपुरी से जो उम्मीदवार है, बीजेपी के कैंडिडेट है जो लोकसभा के, पता करिएगा जाके, मैनपुरी जाने का मौका मिले कि पूरे मैनपुरी शहर और उसके आसपास की सारी जमीनें कब्जा किसने करवाई हैं। भू माफियाओं के सरगना बने हुए मैनपुरी के उम्मीदवार और योगी आदित्यनाथ जी के नाक के बाल बने हुए हैं, वो उन पर कार्रवाई किस दिन होगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। एक मंत्री भी है। हाँ, मंत्री है, मुझे जानकारी है। मैं बहुत होश हवास में बात कर रहा हूँ। मंत्री भी हैं, योगी जी के खास भी हैं, ये भी मुझे जानकारी है। लेकिन आप मैनपुरी के लोग भी जाके पूछिए, आप पूछिए क्या हो रहा है बनारस में। माफियाओं को स्कॉट दे रखी है कि नहीं दे रखी है? क्या बात करते हैं। मैनपुरी भी हमने देखा कि जो बीएसपी का कैंडिडेट था, उसको बदल दिया अचानक। उसके पीछे क्या आपको समझ में क्या लॉजिक था उसका? देखिए, अब वो तो बीएसपी के लोग जाने क्या लॉजिक है, लेकिन मैं ये जानता हूँ मैनपुरी में कोई आए कोई जाए, बहुत आए बहुत गए। मैनपुरी जहाँ थी वहीं है। मैनपुरी समाजवादी
मैनपुरी नेताजी की थी और मैनपुरी नेताजी और माननीय अखिलेश जी की ही रहेगी। कन्नौज कन्नौज के साथ ही वही है, आजमगढ़ के कन्नौज साथ से क्या वही है। कन्नौज से क्या अध्यक्ष जी लड़ेंगे आपके, अखिलेश जी लड़ेंगे वहाँ से? वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। आप लोग क्या चाहते हैं, कन्नौज की जनता क्या चाहती है? हम तो चाहते थे वो आजमगढ़ ही लड़े। हाँ सच है, ये जी सच है। मैं चुनाव हारने के बाद मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच नहीं आया, क्योंकि मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आजमगढ़ लड़े। हम आज भी चाहते वो लड़े। ऐसा नहीं कि मेरी उम्मीदवारी घोषित होने की वजह से कोई चाहत बदल गई। और हम चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े और प्रदेश और देश की सबसे बड़ी जीत जीतें। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पूरे यूपी में? क्योंकि बीजेपी ने तो मिशन 80 का जो टारगेट है वो सेट कर दिया है। 80 में से 8 तो कम हो गई पहली फेज में, जो आंकल वोट पड़ चुके हैं। आप पता करिए, जो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोट थे वो या तो वोट डालने नहीं गए, और डाले हैं तो उन्होंने साइकिल के निशान पे डाला। उस बात के एक नहीं कई उदाहरण, कई आपके पास उसके एग्जाम्पल्स मौजूद होंगे। तो 8 तो पहले राउंड में कम हो गई और राउंड वाइज कम होती चली जाएंगी।